वेलकम टू टीचिंग वर्ड। दोस्तों, लूसेंट जीएस के सीरीज में ये 23वां पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग 50 वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले हम लोग 1100 वन लाइनर प्रश्न कर चुके हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, आवेश का मात्रक क्या है? दोस्तों, आवेश का मात्रक है एम्पियर सेकेंड और इसे कूलाम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो दोस्तों, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? दोस्तों, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, गैसोहॉल कैसे बनता है? तो दोस्तों, पेट्रोल के साथ एथेनॉल को मिलाने से गैसोहॉल बनता है। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? दोस्तों, फीमर, जांघ की हड्डी होती है, ये शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। अगला प्रश्न है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो दोस्तों, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, चांद पर उसका वजन क्या होगा? तो दोस्तों, चांद पर उसका वजन 100 न्यूटन हो जाएगा। पृथ्वी के 1/6 भाग वहाँ का गुरुत्वाकर्षण है, इसी से वहाँ पर 1/6 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोना का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो दोस्तों, सोने का आपेक्षिक घनत्व 19.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, लिक्विड पेट्रोलियम में कौन सी गैस होती है? तो दोस्तों, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होता है उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन गैस पाई जाती है। अगला प्रश्न है, एक आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? तो दोस्तों, आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के किस परत से रेडियो तरंगे परिवर्तित होकर पृथ्वी पर आती हैं? तो दोस्तों, आयन मंडल से रेडियो तरंगे परिवर्तित होकर पृथ्वी पर आती हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो दोस्तों, बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है, पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? तो दोस्तों, पृष्ठ तनाव की इकाई होती है न्यूटन प्रति मीटर। अगला प्रश्न है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों, डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भूकंपी तरंगे रिकॉर्ड की जाती हैं। दोस्तों, भूकंपी तरंगे कहाँ पर रिकॉर्ड की जाती हैं? तो दोस्तों, इसे सीस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड की जाती हैं। अगला प्रश्न है, प्रदूषित जल पीने से कौन सा रोग हो जाता है? तो दोस्तों, प्रदूषित जल पीने से टाइफाइड रोग होता है। अगला प्रश्न है, पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसे दिखेगी? तो दोस्तों, पीली रोशनी में जो गहरी नीली वस्तु होती है ये भूरे कलर की दिखती है। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य के प्रकाश को कितना समय लगता है? तो दोस्तों, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य के प्रकाश को 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। अगला प्रश्न है, टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों, टाइफाइड रोग में आंत प्रभावित होती है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, आपेक्षिक आर्द्रता किस यंत्र से मापा जाता है? तो दोस्तों, हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। और दोस्तों, आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। अगला प्रश्न है, एक्सरे के आविष्कारक कौन थे?
तो दोस्तों WH रोंटेजन एक्सरे के आविष्कारक थे। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? तो दोस्तों लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। इसका मात्रक डायोप्टर होता है। अगला प्रश्न है, मैनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों दाब मापने के लिए मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, धारिता की इकाई क्या है? तो दोस्तों कैपेसिटेंस यानी धारिता की इकाई फैराडे होती है। अगला प्रश्न है, रक्त समूहों में कौन सा सर्वग्राही होता है? तो दोस्तों रक्त समूहों में AB आपका सर्वग्राही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य का सामान्य शरीर का ताप क्या होता है? तो दोस्तों मनुष्य का सामान्य शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर किस तरह की चट्टानें हैं? तो दोस्तों चूना पत्थर अवसादी चट्टानें होती हैं। अगला प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों मानव नेत्र में जो दूरदृष्टि दोष होती है उसे हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, आवृत्ति का मात्रक क्या है? तो दोस्तों आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज जो होता है। अगला प्रश्न है, DNA के मूल मात्रक क्या हैं? तो दोस्तों DNA के मूल मात्रक न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर CV रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों भौतिक शास्त्र के लिए डॉक्टर CV रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? दोस्तों सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से किसका व्यंजक प्राप्त होता है? तो दोस्तों गति के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बल का व्यंजक होता है F बराबर ma। अगला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों रॉकेट होता है वो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो दोस्तों 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, वायु वेग मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों वायु का वेग मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों जिप्सम का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, गोबर गैस प्लांट से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो दोस्तों गोबर गैस प्लांट में मीथेन गैस उत्पन्न होती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो दोस्तों लिथियम धातु सबसे हल्की धातु होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ पर होगा? तो दोस्तों पृथ्वी पर ध्रुवों पर जाने पर वस्तु का वजन सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो दोस्तों उच्च तापमान को पायरोमीटर से नापा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज की थी J.J. थॉमसन ने। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो दोस्तों प्लेटिनम धातु सबसे कठोर धातु होती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आगे आने वाले पार्ट आप लोगों को मिलते रहें। धन्यवाद।